नमस्कार। इंडियन न्यूज अड्डा के इस प्रसारण में मैं अभिजीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत मजे से होंगे, आनंद में होंगे। दोस्तों, आज के इंडियन न्यूज अड्डा के इस प्रसारण में हम महाभारत के कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहते हैं और इसके आगे भी ये श्रृंखला जारी रहेगी। आज तक आपने किस्सों में, दादा दादी, नाना नानी की कहानियों में महाभारत की बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, टीवी सीरियल्स में, यूट्यूब पर देखी भी होंगी, कई फिल्में भी देखी होंगी। बहुत सारी बातें आप जानते हैं, पांडवों के बारे में, कौरवों के बारे में, भीष्म पितामह के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। लेकिन हम आज ये बात आपसे करने नहीं जा रहे। हम आज आपको महाभारत के उन तथ्यों और आंकड़ों से परिचित कराने जा रहे हैं जो संभवतः आपने कभी सुने नहीं होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुरुक्षेत्र में जो 18 अक्षौहिणी सेनाएं आपस में लड़ी थी, इस बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था और उसमें 18 अक्षौहिणी सेनाएं लड़ी थी। अब सवाल ये उठता है कि 18 अक्षौहिणी सेनाएं क्या होती हैं, अक्षौहिणी क्या होती है? तो उसका ही वर्णन इस महाकाव्य में, दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य में किया गया है और मुझे लगता है कि यह कपोल कल्पना तो नहीं होगी। तो आइए, प्रस्तुत है कुछ आंकड़े। इंडियन न्यूज अड्डा के पास बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे साधन सीमित हैं, इसलिए हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है, तो हम कागज पर ही लिख करके आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, इन्हें पढ़ करके आपको बताते हैं। तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, हम आपको 18 अक्षौहिणी सेनाओं का वर्णन बता रहे हैं। एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इस समूह को पत्ती कहते हैं। क्या? एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घोड़े, इस समूह को पत्ती कहते हैं। और पत्ती से 3 गुनी सेना सेनामुख कहलाती है। पत्ती की 3 गुनी सेनामुख कहलाती है। फिर सेनामुख की 3 गुना गुल्म कहलाती है। गुल्म की 3 गुना सेना गण कहलाती है। गण की 3 गुनी संख्या वाहिनी कहलाती है। वाहिनी की 3 गुनी सेना प्रीतना कहलाती है। प्रीतना, प में रफा, प्रीतना कहलाती है। और प्रीतना की 3 गुनी सेना चमू कहलाती है। और चमू की 3 गुनी सेना अनिकिनी कहलाती है। और अनिकिनी की 10 गुनी सेना एक अक्षौहिणी कहलाती है। समझ गया? तो इस तरीके से एक अक्षौहिणी में जो है 1,09,350 पैदल सैनिक। आप कैलकुलेट कीजिएगा बाकायदा। आप कागज पर जब ये आंकड़े मैं जो बता रहा हूं, आपसे शेयर कर रहा हूं, आप जब लिखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे तो यही होंगे, यही होना ही चाहिए। तो पैदल सैनिक जो थे 1,09,350 पैदल सैनिक। अश्व, घोड़े कितने? 65,610। ये एक अक्षौहिणी सेना का वर्णन है, ठीक है? और रथ कितने? 21,870। हाथी कितने? 21,870। कुल मिलाकर कितने हुए? एक अक्षौहिणी सेना में कुल मिलाकर संख्या हुई 2,18,700। अब इसी का 18 गुना कर देते हैं तो वो संख्या निकल कर आती है 39,36,600 सैनिक। एक छोटे मोटे शहर की आबादी भी 20-25 लाख होती है और कुरुक्षेत्र के मैदान में 39,36,600 सैनिक आमने सामने युद्ध लड़ रहे थे। और
इन सैनिकों में से महज सिर्फ एक अक्षौहिणी सेना ही जिंदा बच पाई थी। लगभग 17 अक्षौहिणी सेनाएं समाप्त हो गई, मर गए, शहीद हो गए, अपने घर को लौट न पाए। ये 18 दिन की विभीषिका इतनी जबरदस्त थी जिसकी कल्पना हम आपको आगे देते रहेंगे। अब आप ये सोचिए कि 39,36,600 में तो सिर्फ प्योर सैनिक, हाथी पर पीछे जो महारथी बैठता है उसके साथ में जो उसे चलाने वाला होता है उसको हमने नहीं गिना, जो रथ को चलाने वाला रहता है सारथी उसे हमने नहीं गिना, जो अन्य सेवक और कर्मी होते हैं उसे हमने नहीं गिना। ये तो 39,36,600 तो एक सीधा आंकड़ा है। इसके अलावा हजारों लाखों की तादाद में लोग वहां पर रहे होंगे। ये इस युद्ध की भीषणता है, भयावहता भी है, और ये कितनी ऑर्गेनाइज थी ये समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं आपको ले चलता हूं इसके थोड़े से तकनीकी दृष्टिकोण पर। अब समझिए कि एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल और 3 घोड़े, इस समूह को हम एक पत्ती कहते हैं। पत्ती होती है ना, वो पत्ती। अब पत्ती पति, ठीक है, फिर उसका 3 गुना हो गया सेनामुख, तो सेनामुख पति, फिर उसका 3 गुना हो गया तो गुल्मपति, फिर उसका 3 हो गया तो गणपति, फिर उसका 3 गुना हो गया तो वाहिनीपति, फिर उसका 3 गुना हो गया तो पृतनापति, और फिर उसका 3 गुना हो गया तो चमूपति, और फिर उसका 3 गुना हो गया तो अनिकिनीपति, और उसका 10 गुना हो गया तो अक्षौहिणीपति। और पूरी सेना का जो वो होता था वो उसका प्रमुख सेनापति होता था। वो मिलकर के सेना बनती थी तो सेनापति होता था। अब चलिए आज की आर्मी की डिजाइन से, जो इंडियन आर्मी की डिजाइन से, उससे हम कंपैरिजन करते हैं। आज से लगभग 5,000 साल पहले यह घटना हुई, ऐसा सामान्य तौर पर माना जाता है। हमारा तो मानना है ये उससे भी पहले हुई होगी, लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है कि 4-5 हजार साल पहले ये कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। और कुरुक्षेत्र नाम का स्थान वहां पर है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के कुछ विद्वान बताते हैं कि यही आसपास हुआ करते थे, पता नहीं, लेकिन वो क्षेत्र हरियाणा के पास में है कुरुक्षेत्र। अब पत्तीपति तब का एक, आज की आर्मी में 2nd लेफ्टिनेंट। सेनामुखपति तब का, आज की आर्मी में लेफ्टिनेंट। तब का गुल्मपति, आज का कैप्टन। तब का गणपति, आज का मेजर। तब का वाहिनीपति, आज का लेफ्टिनेंट कर्नल। तब का पृतनापति, आज का कर्नल। और तब का चमूपति, आज का ब्रिगेडियर। तब का अनिकिनीपति, मेजर जनरल। और तब का अक्षौहिणीपति, लेफ्टिनेंट जनरल। और पूरी सेना का जो चीफ होता था, जो वो जनरल कहलाता था। जैसे कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह और पांडवों की तरफ से धृष्टद्युम्न। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि सोचिए कि इतनी ऑर्गेनाइज्ड वॉरफील्ड, इतनी ऑर्गेनाइज सेना क्या 1-2 दिनों में डेवलप हुई होगी? मेरे विचार में इसको कई शतक लगे होंगे इस परंपरा को अपनाने में, इस तरह की आर्मी को डिजाइन करने में। तो क्या हमारी धरती, हमारी सेनाएं, हमारी संस्कृति इतनी उन्नत थी? क्या महाभारत सिर्फ एक महाकाव्य है या दस्तावेज? ये आप सोचिए। इंडियन न्यूज अड्डा की तरफ से मैं अभिजीत आज के लिए आपसे विदा लेता हूं और अगली बार मिलता हूं नए तथ्यों और आंकड़ों के साथ। नमस्कार।